एक खूबसूरत और मनोरम गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और विशाल घने पेड़ों के लिए मशहूर था। चारों ओर हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे वृक्ष इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। इस गांव में करशन काका नाम के एक मेहनती किसान रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे। करशन काका अपने खेतों में सारा काम खुद करते थे। सुबह से शाम तक वे मेहनत करते, क्योंकि उनकी जिंदगी का आधार उनकी खेती ही थी। उनकी मेहनत और लगन से उनका परिवार सुखी और संतुष्ट था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूरज आसमान में चमक रहा था। करशन काका अपने खेत में हल चला रहे थे। अचानक उनके हल की नोक किसी चमकदार चीज से टकराई। उन्होंने बैलों को रोक दिया और उत्सुकता से उस चमकदार वस्तु को उठाया। वे पास के एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर आराम से बैठ गए और उस चीज को ध्यान से देखने लगे। ये एक अनोखी बेल्ट थी जिसे हाथ में पहना जा सकता था। बेल्ट पर 2 बड़े बटन थे, एक लाल और दूसरा हरा। करशन काका ने सोचा, ये क्या हो सकता है? उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने लाल बटन दबाया और अचानक वे अदृश्य हो गए। ये देखकर वे हैरान रह गए। फिर उन्होंने हरे बटन को दबाया और वे पुनः प्रकट हो गए। ये चमत्कार देखकर उनका मन आश्चर्य और खुशी से भर गया। वे बैलों और हल के साथ उस बेल्ट को लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी ये सुनकर सोच में पड़ गई कि ये बेल्ट आखिर कहां से आई और इसका क्या उपयोग हो सकता है। अगले दिन सुबह करशन काका गांव के चौपाल पर सरपंच से मिलने गए। चौपाल पर कई लोग बैठे थे। करशन काका ने सरपंच को वो चमत्कारी बेल्ट दिखाई और इसके दोनों बटनों के बारे में बताया। सरपंच ने उत्साह से कहा, करशन भाई, अगर ये बेल्ट सचमुच चमत्कारी है तो इसे पहनकर हमें इसका चमत्कार दिखाओ। करशन काका ने बेल्ट को हाथ में पहना और लाल बटन दबाया। देखते ही देखते वे गायब हो गए। ये नजारा देखकर सभी दंग रह गए। सरपंच सबसे ज्यादा खुश हुए और बोले, ये तो कमाल की चीज है करशन भाई, इसे संभाल कर रखो, ये बहुत काम आएगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। कुछ चोर गांव के जंगल में घुस आए और वहां के कीमती पेड़ों को काटकर लकड़ियों की चोरी करने लगे। धीरे धीरे जंगल उजड़ने लगा। ये देखकर सरपंच को चिंता हुई। उन्होंने करशन काका को बुलाया और सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उस रात वे लाठियां और टॉर्च लेकर जंगल में गए और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद चोरों की एक टोली वहां पहुंची। उनके हाथों में तेज धार वाली कुल्हाड़ियां थी। उन्होंने पेड़ काटे और लकड़ियों को बैलगाड़ियों में लादकर नदी की ओर चल दिए। सरपंच ने कहा, चलो इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन करशन काका ने समझदारी दिखाते हुए कहा, ये तो छोटे चोर हैं, मजदूर हैं, इन्हें पकड़ने से क्या होगा? हमें असली सरगना को पकड़ना चाहिए जो इस चोरी के पीछे है। अगले दिन करशन काका और सरपंच फिर जंगल गए। वे उसी पत्थर के पीछे छिपे। चोर फिर आए, लकड़ियां काटी और बैलगाड़ियों में भरकर नदी की ओर चल पड़े। करशन काका ने चमत्कारी बेल्ट का लाल बटन दबाया और अदृश्य हो गए। वे चुपचाप बैलगाड़ी में सवार हो गए। गाड़ियां नदी के किनारे पहुंची, जहां एक बड़ा जहाज खड़ा था। लकड़ियों को जहाज में लादा गया। करशन काका भी जहाज में छिप गए। जहाज नदी के दूसरी ओर पहुंचा। वहां लाल सिंह नाम का एक खूंखार लकड़चोर खड़ा था। वो चुराई गई लकड़ियों को बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचता था। करशन काका ने सब कुछ देखा और चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सरपंच को सारी बात बताई। अगले दिन सरपंच ने गांव की पुलिस के साथ मिलकर लाल सिंह के गोदाम पर छापा मारा। चोरों को पकड़ लिया गया और चुराई गई लकड़ियों को जब्त कर लिया गया। लाल सिंह और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। गांव में शांति लौट आई। अगले दिन सरपंच ने गांव वालों को चौपाल पर बुलाया और कहा, देखो, प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये घने पेड़ हमारी संपत्ति है। ये हमें शुद्ध हवा देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं और बारिश लाने में मदद करते हैं। अब हम नए पेड़ लगाएंगे और अपने जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे।
गांव वालों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया। सभी ने मिलकर करशन काका का फूलों का हार पहनाकर सम्मान किया। गांव में खुशी का माहौल छा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समझदारी और साहस से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। करशन काका ने न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि प्रकृति की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ये चमत्कारी बेल्ट उनकी सूझबूझ और हिम्मत का प्रतीक बन गई, जो हमें प्रेरणा देती है कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें हर कदम पर तैयार रहना चाहिए।